नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ये अज्ञानी अल्पज्ञ मोदी विरोध और मोदी विरोधियों पर तरस आनी चाहिए और उनके षड्यंत्र पर भी आपको तरस आनी चाहिए। बार बार उनका षड्यंत्र चल रहा है, बार बार, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। 3 दफा चुन करके आए हैं, जनता ने चुना है उनको। पहली बार 282, दूसरी बार 303, तीसरी बार 240। ये अकेली पार्टी को मिली, कोई अलायंस एनडीए और इन सबको मिलाकर के नहीं मिला। एक अकेली पार्टी को नेहरू और इंदिरा के बाद पहली बार ऐसा हुआ, बल्कि नेहरू के बाद, कि एक गैर कांग्रेसी पार्टी 3 बार सत्ता में आई और लगभग अपने बलबूते आई है। लेकिन और कुछ नहीं पता चला तो अब वोट चोरी का षड्यंत्र कहा गया। और अब देखिए, उत्साहित हैं और उनके ज्ञान पर तरस आ रहा है। दुनिया भर में जो आंदोलन हो रहे हैं उसको लेकर के उत्साहित हो गए हैं। नेपाल में जो कुछ हुआ, श्रीलंका में पहले हुआ, उसके पहले अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ और फिर फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हो गया, लंदन में, और अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। ये बात सही है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जन सैलाब आ गया। उसके पहले लंदन में कहा जा रहा है कि 1.5-2 लाख लोग सड़क पर उतर आए। लेकिन दोनों का संस्कार अलग है, दोनों का प्रदर्शन का मुद्दा अलग है, दोनों का विचार अलग है। लेकिन मोदी विरोधी यहां पर राग अलापना शुरू कर दिए कि मोदी की टेंशन बढ़ गई। क्यों साहब? क्योंकि ट्रंप के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। क्यों? कीर स्टारमर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। क्यों? मैक्रों के खिलाफ फ्रांस में आंदोलन शुरू हो गया। इसलिए मोदी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये नैरेटिव देने की कोशिश शुरू हो गई और पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया कि देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अभी नेपाल में क्या हो गया। मोदी सतर्क हो जाओ, मोदी सतर्क हो जाओ, ये सब चलने लगा। मैं पहले वो एक वीडियो दिखाता हूं जो असल में मोदी के लिए बहुत शुभ संकेत है और ट्रंप के लिए अशुभ संकेत है, उनके पागलपना के लिए अशुभ संकेत है। और इसकी अपेक्षा की ही जा रही थी। यह मालूम था कि ट्रंप लंबे समय तक इसका इंतजार नहीं करवाएंगे, वो बहुत जल्दी इस तरह का अवसर वो देने वाले हैं, जो उन्होंने दे दिया। साल अभी नहीं बीता है, अभी नवंबर आना है। नवंबर में अमेरिका में चुनाव हुए थे और जनवरी में जाकर के राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। 1 साल के अंदर ही इन्होंने वो मौका दे दिया अपने अपोजिशन को, जो माहौल बनाएगा इंडिपेंडेंट के रूप में, लेकिन वो पूर्णतः प्रायोजित है डेमोक्रेट की तरफ से। लेकिन इतनी जल्दी ये माहौल बनाने का मौका दे देगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। स्वयं एलन मस्क ने ही नहीं की थी। एलन मस्क जैसा व्यक्ति जो सब कुछ दांव पर लगा करके इनके साथ खड़ा हुआ, डॉज के वो चेयरमैन बने, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस जो है उनका, गुड गवर्नेंस वाला, उसके वो चेयरमैन बने, लेकिन नहीं चली इनके पागलपन की वजह से, बेवकूफाना हरकत की वजह से। कुछ बात तो इन्होंने अच्छी की, डब्ल्यूएचओ से बाहर आए, बहुत अच्छा काम किया। महामारी पर इन्होंने सवाल उठाया, बहुत अच्छा काम किया। फार्मा प्रेमिसेस को बुला करके उनकी हैकड़ी बंद की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो महामारी के सबसे बड़े किंगपिन थे, उनको इन्होंने आमंत्रित कर लिया डिनर पर, टेक्नोक्रेट के रूप में। इनको मालूम है कि इनकी सरकार में जो हेल्थ मिनिस्टर है, जिसको हेल्थ सेक्रेटरी कहा जाता है, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, जो पूर्व डेमोक्रेट रहे हैं, ठीक चुनाव के पहले वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होना चाहते थे, नहीं हुए। इंडिपेंडेंट उन्होंने लड़ाई लड़ने का सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, अपना
नाम वापस लिया और रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर दिया। उनका एक ही विरोध था, उनका दुश्मन नंबर 1 एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, वो है बिल गेट्स। उस बिल गेट्स को माननीय ट्रंप साहब ने डिनर पे बुला लिया और उनसे राय मशवरा करने लगे। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो इतने दिनों से लगातार कैंपेन कर रहे थे कि फार्मा प्रेमिसेस के दलाली की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिकन सी नहीं पूरी दुनिया की आबादी खतरे में है, उनके साथ वो बैठ के और फार्मा प्रेमिसेस के साथ मिलकर के उन्होंने बजाबता एक किताब लिखी है, एंथनी फॉची, बिल गेट्स और फार्मा प्रेमिसेस के कोलैबोरेशन पे। तो कुछ काम ये शुरुआत में अच्छी कर रहे थे, लेकिन फिर इनकी मति मारी चली गई। इनमें वो गंभीरता नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट होने लायक हैं भी या नहीं है, नहीं मालूम। इतना बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं कि मुझे अगर नोबेल प्राइज नहीं मिला तो वो अमेरिका का अपमान है। अब नोबेल प्राइज वालों को, उसको जूरी को धमकी दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के इनका हर एक्शन बेवकूफाना वाला हो रहा है। भारत के साथ इनकी ठीक दोस्ती चल रही थी, ये बात ठीक है कि भारत का जो डेमोक्रेट के साथ अलायंस रहा वो किसी भी व्यक्ति को नाराज कर सकता है, लेकिन ये नाराजगी भाई वो डिप्लोमेसी में है। भारत की कोई डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों से या कमला हैरिस से या जो बाइडेन से कोई रिलेशन नहीं था, अमेरिका से संबंध था। ठीक है, वो अमेरिकी सरकार थी तो उनसे निगोशिएट करना पड़ेगा, उस समय आपसे तो निगोशिएशन हो नहीं सकता। अब जब आप आए हैं, आपके साथ वैचारिक रूप से थोड़ी सी करीबी थी, लेकिन आपने उल्टा आकर के भारत के खिलाफ ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तो जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप भी अपने लिए साथ साथ गड्ढा खोद रहे होते हैं। और कल जो कुछ भी हुआ न्यूयॉर्क में, वो इसी बात का द्योतक है, इसी का सबूत है कि आपने दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदा था, उसके पहले आपने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। अब एक अदना सा पत्रकार मेहदी हसन का वीडियो वायरल हो रहा है और वो मेहदी हसन कहां के हैं? वो कह रहे हैं कि मैं तो इंग्लैंड से माइग्रेट करके आया, और वो आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि यू योरसेल्फ इज ए इमिग्रेंट, आप खुद इमिग्रेंट हो, आपने खुद इमिग्रेंट से शादी की है, आपकी 3 पत्नियां तीनों इमिग्रेंट हैं, आपके माता पिता इमिग्रेंट हैं, आप खुद इमिग्रेंट हो और आप इमिग्रेंट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं ब्लो बाय ब्लो। और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन जिन्होंने यहां जन्म लिया है, उससे कम अधिकार जो यहां बाहर से आकर के बसे हैं उनका नहीं है। जन्म ही यहां लेना अपने आप में बहुत अमेरिकन नहीं होना है। अमेरिकन वो भी हैं जो बाहर से आकर के अमेरिका को चुना है और अमेरिका के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये मेहदी हसन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेजॉरिटी में नहीं है, वी आर द मेजॉरिटी। वो नारा लगवा रहे हैं कि प्लीज से विथ मी, वी आर द मेजॉरिटी, वी आर नॉट इन द माइनॉरिटी, वी आर द मेजॉरिटी। ये नारा चल रहा है वॉशिंगटन डीसी के सड़कों पर। शर्म आनी चाहिए माननीय ट्रंप महोदय को। वो चले हैं भारत से मुकाबला करने के लिए। लंदन के बाद नेपाल और लंदन होता हुआ, पेरिस होता हुआ वॉशिंगटन पहुंचा। लंदन में क्या आंदोलन था? लंदन का आंदोलन अलग था, वहां एलन मस्क उसको ब्रीफ कर रहे हैं। लंदन में आंदोलन था धर्म परिवर्तन जिस तरीके से करवाया जा रहा है, खास तौर से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उनके खिलाफ रिफॉर्म यूके का आंदोलन था कि वहां की डेमोग्राफी बदल रही है, उसको बचाने की बात हो रही थी। और उनके निशाने पर ये मुल्ला थे, कठमुल्ला थे, जो वहां पर भी, इंग्लैंड में भी जाकर के कठमुल्लापन को बढ़ावा दे रहे हैं। फोर्स नहीं, प्यार प्यार से कुछ अलग तरह का जिहाद करके, ग्रूमिंग गैंग बन करके, वहां की बच्चियों को ग्रूम करके, उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उसके खिलाफ वो आंदोलन था। यहां वो आंदोलन का चरित्र नहीं है। और उसमें कहा जा रहा था कि जो लेबर पार्टी है इंग्लैंड की, वो और उसको प्रमोट कर रही है। तो ये जो लेफ्ट लीनियंट आइडियोलॉजी है अक्रॉस द ग्लोब,
उनके खिलाफ वो आंदोलन था। यहां यहां तो राइट के खिलाफ लेफ्ट का आंदोलन था। यहां तो राइट विंगर सत्ता में है, उनके खिलाफ आंदोलन है। लेकिन मोदी विरोधी इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? मोदी विरोधी ये ढूंढ रहे हैं कि सत्ता में जो पार्टी या व्यक्ति बैठा है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बन रहा है। यहां कौन है सत्ता में? तो मोदी सत्ता में है। तो मोदी के खिलाफ माहौल बना दो और चारों तरफ ये प्रचारित कर दो, मोदी को डरने की जरूरत है, मोदी समझदार, मोदी होशियार, मोदी खबरदार। ये सपना इनका सपना रह जाएगा। ये षड्यंत्र लगातार इनका चल रहा है और इसीलिए अभी आप देखिए कि राज ठाकरे ने वहां पर फिर कन्वीन किया है मुंबई में। पैसे का पैकेट पहुंचा होगा। वोट चोरी वाला आंदोलन, वोट चोरी का आंदोलन बिहार में फुस हो गया पूरी तरह से। वोट चोरी के मूवमेंट पे जो उनका अलाय है, वो पीछे हट गया। उन्होंने अपनी यात्रा आगे अलग से निकाली। इतना ही नहीं हुआ, अब तो हालत यह है कि 20 तारीख का आज आखिरी नॉमिनेशन था। आज जो बीती रात गई है, बीती रात आरजेडी ने अपना सिंबल सभी उम्मीदवारों को दिया। वो नाम नहीं घोषणा कर पा रहे थे। ये आलम था, ये वोट चोरी के नारा देने वाले पार्टी के साथ उनके जाने से ये हालत है। वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया बिहार में ही। लेकिन एक दो भाई हैं जो मुंबई में वोट चोरी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो काम इंग्लैंड में हुआ, नेचर अलग है आंदोलन का, जो काम फ्रांस में हुआ, जो काम अमेरिका में हो रहा है, वही काम यहां किया जाए। मुद्दा कुछ भी बना लो। तो मुंबई में चलो इकट्ठा हो जाते हैं, वोट चोरी का आंदोलन कर देते हैं और सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। सोशल मीडिया पे ऐसे अज्ञानियों की भीड़ लग गई है जो मोदी को होशियार करने में लग गया है कि मोदी होशियार, देखो ट्रंप के खिलाफ 1 साल के अंदर क्या हुआ। मोदी का ये 11वां साल है और अगर आंदोलन यहां पर होगा तो उन चापलूसों के खिलाफ, उन साइकोफेंट के खिलाफ, उन परिवारवादियों के खिलाफ, उन जातिवादियों के खिलाफ होगा जो जाति का सहारा लेकर के परिवार का भला करने में लगा हुआ है, जो शुद्ध और शुद्ध अपने परिवार के लिए जीता मरता है। ऐसे लोगों के खिलाफ देश में आंदोलन संभव है। लेकिन वो सभी इकट्ठा होकर के मोदी के खिलाफ, जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो करके 3 बार सत्ता में आए हैं, तो अब इनके इसी भाव को डेंट करना है, झूठ प्रचार फैलाना है, वोट चोरी, जो कि पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे आगे। इनको मीडिया जगह नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? आपके कुकृत्य की वजह से नहीं दे रही है। आप जगह देने लायक नहीं है। आपको कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कौन सा नहीं। आपने कोविड के दौरान क्या किया? क्या किया आपने? कोविड के दौरान आपके पास बहुत ही बड़ा मुद्दा हाथ में था। आप ये सवाल उठा सकते थे कि भारत सरकार कोविड महामारी की ओरिजिन की जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत सरकार ये जाकर के क्यों नहीं कह रही है कि ये कोविड महामारी जो आई है, ये कहां से आई है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक भी अपोजिशन का नेता ये नहीं पूछ रहा था। तो आपको शर्म आनी चाहिए। मुद्दा आपके पास बड़ा था, नहीं पूछे आप पूछ नहीं सके। आपको मुद्दा था नोटबंदी के ऊपर, उसको भी आप मुद्दा नहीं बना सके क्योंकि आपकी साख इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है कि आप मुद्दा नहीं बनाते। आपको राम मंदिर पर अटैक करना है, आपको 370 पर अटैक करना है। आप खुद ही धीरे धीरे भारतीय जनमानस में अपनी साख को खत्म करते जा रहे हैं। आपको पॉलिटिकल एक्यूमेन ही नहीं है और ना ही आपके सलाहकार को है जो आपको सलाह दे। लेकिन फिर भी आप झूठ के बल पर चाहते हैं कि प्रचार करके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक बात है, कहा 15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन 15 लाख रुपए आ जाएंगे अगर ये जुमला भी हो गया तब भी लोगों ने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कभी ये अंतःकरण में झांक करके देखिए।
आपको लग रहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, वैसा आंदोलन मोदी के खिलाफ भी हो सकता है। ट्रंप आंदोलन को न्योता दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ट्रंप? ट्रंप भारत जैसे एक पूरी तरह से जनतांत्रिक डिपेंडेबल देश को, जिसके संस्कार सभ्यता है में कोई कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं है, उसके साथ वो रगड़ा कर रहा है। उसके साथ वो आंख दिखाने का काम कर रहा है। उसको भड़का रहा है, उसको हड़का रहा है। जो उसके ग्रोथ में एक इंजन बना हुआ है। भारतीय मूल के लोग अमेरिकी ग्रोथ में बहुत बड़ा इंजन है, उसको धमका रहा है। चाइनीज भी वहां ग्रोथ कर रहे हैं, उनको धमका रहा है। अरे ये अमेरिकन को ये समझ में ही नहीं आ रहा है ट्रंप को कि हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए। और दोस्ती किससे कर रहा है? दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान से, एक रोग स्टेट से, एक फेल्ड स्टेट से, जो उसे कुछ भी बदले में नहीं देगा। वो सोच रहा है कि हमारा सैनिक अड्डा यहां पर बन जाए। सैनिक अड्डा से आप कर क्या लोगे? भारत के खिलाफ युद्ध करोगे, चाइना के खिलाफ युद्ध करोगे, रशिया के खिलाफ युद्ध करोगे, जापान के खिलाफ युद्ध करना चाहते हो? है हिम्मत? अब वो दिन लद गए। ये 80s 90s का दशक नहीं है दोस्तों, ये 2021वीं सदी का है। ये दशक 21वीं सदी चल रहा है। अब वो भूल जाइए कि आप डायरेक्ट वॉर कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है भारत, चाइना और रसिया के खिलाफ। ये भूल जाइए आप। ये तीनों शक्ति एक साथ खड़ी हो गई है, इसका आपको मिल गया है फिलर। तो आप पाकिस्तान से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? भारत ने कह दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर will invite direct war, and that is why it is a stated stand of India that Operation Sindoor is continue. तो अब आपको समझिए, आप क्या कर, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा करके आप करेंगे क्या? इन व्हाट वे पाकिस्तान विल हेल्प यू, सिवा इसके कि वो आपको एक आर्मी बेस देगा। आर्मी बेस तो आपका अफगानिस्तान भी था। अब आपको डर होने लगा कि अफगानिस्तान आपको रहने नहीं देगा, आप वहां छोड़ के भाग गए हैं। चाइनीज की भी नजर है, भारत की भी नजर है, रसिया की भी नजर है, तो वहां से भागेंगे आप। तो आपकी डिप्लोमेसी की इतना बड़ा फेल्योर, और थर्ड क्लास लोगों को आपने सलाहकार बना रखा है। तो उनकी सलाह पर अगर आप चलेंगे तो मेहदी हसन को आमंत्रित करेंगे। अब मैं जरा मेहदी हसन का वो वीडियो आपको सुनाता हूं मित्रों, जो अब मैं वो मेहदी हसन नहीं है, गुलों में फूल खिले वाले पाकिस्तानी गजल गायक। हालांकि वो राजस्थान के रहने वाले थे, झुंझुनू के। वो ट्रांस बेचारे चले गए थे, बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। और खैर, एक म्यूजिशियन को, एक म्यूजिक के लवर को या संगीत प्रेमी को, एक अच्छे संगीतज्ञ को भारत बड़ी इज्जत देता है, उसमें कोई शक नहीं है। मेहदी हसन का देश बहुत मुरीद भी है। लेकिन ये वो मेहदी हसन नहीं है। ये वो मेहदी हसन है जो लेफ्ट लीनेंट जर्नलिस्ट है, और ये माइग्रेट हुआ है कहां से? इंग्लैंड से। और आखिर में इन्होंने अपना एजेंडा साबित कर दिया, वो उस किसके खिलाफ है, वो क्या चाह रहा है वहां पे। इसीलिए भारत के जो मोदी विरोधी षड्यंत्रकारी हैं, उनको बड़ा हौसला हो गया। आखिरी लाइन इन्होंने कहा कि वन डे फिलिस्तीन विल बी फ्री। एजेंडा देखिए। सो द एवरी, और वो बातचीत क्या कर रहा था कि वी आर इन मेजॉरिटी। हम डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से नहीं है, हम डेमोक्रेट हैं, हम उदात्त हृदय के हैं। और उदात्त हृदय इनका आ जाता है, इन द एंड फिलिस्तीन विल बी फ्री। ये इनका उदात्त हृदय आ जाता है। आप समझ रहे हैं? तो एवरी मुस्लिम इन द एंड दे विल रिमेन बी मुस्लिम, एंड दैट इज हाउ वर्ल्ड गोज ऑन। इनकी जो दुनिया है वो उसी तरीके से चलती है। इन द एंड वो मुसलमान ही हो जाते हैं। तो पहले तो इन्होंने नारा दिया कि डेमोक्रेट आ जाइए, ऐसे आ जाइए, वैसे आ जाइए। वो डेमोक्रेट नहीं, डेमोक्रेट पार्टी वाला नहीं, रिपब्लिकन डेमोक्रेट सबके लोगों को बुला रहे हैं इस व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए। और आखिर का जो इनका एक लाइन था
फिलिस्तीन वाला, बस वहीं से मामला समझ में आ गया कि ये क्या एजेंडा चल रहा है। वही एजेंडा चल रहा है जो नेपाल में चल रहा था। वही एजेंडा है, वही खेल है, वही वर्ग है, वही विचार है जो हर जगह आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। यहां भी वही वर्ग करने की सोच रहा है। होगा नहीं। इतने डंडे पड़ेंगे कि पुश्तें याद रखेंगी। संभल में करने की कोशिश हुई थी, संभल में करने की कोशिश हुई थी, दोहराई गई थी, चला नहीं मामला। जरा इस सज्जन का वीडियो देखिए, जरा सुनिए। Are you willing to sit back and let Trump shred our freedoms? I can't hear you, DC. They need to hear you in the White House. Are you willing to let Trump shred our freedoms? Are you willing to sit back and bend the knee to fascists and white supremacists? Are you willing to be the Americans on whose watch democracy died? Good, because people power is our last line of defense. Remember this, Donald Trump has never, ever, not in 3 elections, won a majority of the vote. Never. अब 1 मिनट सुनते जाइए। And I'll say this to you. रुकिए। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट, so it is a complete corroborated rally organized by very very not corroborated, very good compiled, कुल ऐसा स्ट्रेटजी बना करके पूरी तरह से पर्दे के पीछे से वो जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है वहां पे। और इसलिए कह रहे लास्ट पीपल्स पावर, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। सुनिए जरा सा। Defense. Remember this, Donald Trump has never, ever, not in 3 elections, won a majority of the vote. Never. And I'll say this to you. I'll say this to you. Here's the math that they are scared of. There are more of us than there are of them. We are the majority. Say it with me. We are the majority. They're not loud enough today, Jesus. Come on. Louder. We are the majority. Yes, we are. And we have no intention of losing our country, our democracy, our freedoms to that twice impeached convicted criminal and his gang of grifters. No way. We will out-organize them. We will outvote them. We will outlast them. Because when I see you all out here today, when I see you all out here today in your thousands, in millions across the country, I have hope. I have faith that America can defeat this fascist threat, this authoritarian mania, this MAGA cult, and save our freedoms. And I also have faith and hope that one day soon, the Palestinians will be free. Thank you very much for your time. इनको लड़ाई करनी है ट्रंप से, लेकिन ये सोच रहे हैं फिलिस्तीन के बारे में। आप समझे बात को? वही तंत्र है, वही तंत्र है। फिलिस्तीन का यहां भी जंतर मंतर पर भी शुरू हो जाता है आंदोलन। इसलिए जब आप इनसे पूछेंगे, इन कट्टरपंथियों से, कि फिलिस्तीन में तुम्हारा क्या रचता बसता है, भारत में रहते हो भारत के बारे में सोचो, अमेरिका में रहते हो अमेरिका के बारे में सोचो। नहीं 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 नहीं, ये पूरा तंत्र काम कर रहा है। यही कुनबा उठ करके वहां, वही कुनबा उठ करके वहां, वही विचार उठ करके वहां जाता है, सबको जोड़ता है। वो फोकल पॉइंट है जिसमें सबको जोड़ने का इनका धंधा चलते रहता है। तो ट्रंप को समझ में आएगी बात। अब भी ट्रंप नहीं समझ रहे हैं, भारत से ही दुश्मनी ले रहे हैं। अपने घर में आग लग गई है, अब उस आग को बुझाओ। और ये आग अगर बढ़ी तो वही ओबामा, अभी ये सब एक ही संगठन है, ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन, ये जो मेहदी हसन है, ये सब। अब लड़िए आप उनसे। लड़ने चले थे भारत से, तो थोड़ा सेंसिबल होकर के अगर आप चलते रहते, मोदी के साथ रिश्ता ठीक से बना करके चलते रहते, तो ये नौबत नहीं आती। 1 साल अभी होने को है, 1 साल भी नहीं हुआ है, आपके खिलाफ माहौल बन गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये तो परेशानी है ट्रंप के लिए। भारत में जो षड्यंत्रकारी सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो जाए यहां भी, काश, उनकी बड़ी इच्छा है।
किसान आंदोलन के दौरान करने की कोशिश हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई। बड़े दिनों से इन लोगों की कोशिश चल रही है और एक बार फिर बिहार चुनाव में जबरदस्त हार के बाद ये लोग सब बिल में अंदर चले जाएंगे। आप इंतजार कीजिए 14 नवंबर का। इनकी रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी। इनको अगर हराना है मोदी को, तो बैटल ग्राउंड में, इलेक्टोरल बैटल ग्राउंड में अपनी साख को, अपने विचार को जनता के बीच में ले जा करके, जनता को कन्विंस करके ही हराना होगा। ये जो अपीजमेंट का खेल खेल करके भारत को तोड़ने का जो चल रहा है, वो खेल चलेगा नहीं। हिंदू मुसलमान में डिवाइड करके जो खेल भारत को तोड़ने का एक नया षड्यंत्र चल रहा है, उससे भारत टूटेगा भी नहीं। इस बार डंडे चलेंगे, ठीक से चलेंगे। ऐसे लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोदी की नजर है और मोदी कार्रवाई भी करेंगे। मैं भी आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई कीजिए। हाँ, लेकिन उसमें ध्यान रहे, अगर जेन्युइन कोई विरोध हो रहा है, पता चला उसके खिलाफ भी आप डंडा मत शुरू कर दीजिए। ये धंधा आपको करने से बचना है, नहीं तो आप भी ट्रंप के लपेटे में आ जाएंगे। तो कामयाबी षड्यंत्रकारियों को नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।